नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात मरुधरा के महासंग्राम की, जिसमें प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। रण फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस नेता सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 3 जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज कई जनसभाएं करेंगी। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों नेता कई रैलियां और जनसभा कर समर्थन मांगेंगे। आज राजस्थान के रण में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की बैठकें होंगी। अमित शाह और सीएम राजे की बैठक होगी। दोनों के बीच चुनाव को लेकर चर्चा होगी। कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत चल रही है। बैठक चल रही है अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। दोनों के बीच चुनाव को लेकर चर्चा, रणनीति बनाई जा रही है। जीत की तरफ कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाना है। कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा चल रही है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं, जहां ये बैठक चल रही है। राकेश, क्या कुछ निकल कर आ रहा है बैठक से? देखिए सुमित, जो भाजपा की बैठक होटल मेरिट में यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ साथ जो भाजपा की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, इसके अलावा प्रदेश भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, वी सतीश शाह, जो केंद्रीय संगठन और जो राजस्थान के जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। चूंकि अब मतदान की तिथि नज़दीक आती जा रही है और जो प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो स्टार प्रचारक हैं पार्टी के, वो भी जो प्रदेश भर में अपनी पार्टी का रुझान, मतदाताओं का रुझान जान चुके हैं। तो अब मतदाताओं के रुझान के बाद पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ना है चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार को किस तरीके से और तेज किया जाए, क्या कुछ खामियां जो है इस चुनाव प्रचार के दौरान किन किन क्षेत्रों में सामने आई हैं, वहां पर सुधारात्मक क्या क्या कदम उठाए जाने हैं। इसके अलावा जो क्या कुछ ऐसी नीतियां हैं जो विपक्ष के द्वारा अभी हाल ही में जो सभाएं आयोजित की गई हैं, जो भाषण दिए गए हैं, जिनमें से जो भाजपा उनको आगे ला करके और इस चुनाव प्रचार को और तेज करें, इन तमाम मुद्दों पर अभी यहाँ पर बैठक चल रही है। इस बैठक में खुद अमित शाह जो स्टार प्रचारक हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे भी इस बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। इसके बाद आगे की जो रणनीति है, जब मतदान से पहले किस तरीके से बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जो है एक जिम्मेदारी इसमें जो दी गई है उसको और किस तरीके से निभाना है, ये तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जा सकते हैं। देखिए राकेश, ये तमाम बातें, ये तमाम चर्चाएं तो लगातार होती आ रही हैं। पार्टी की रीति नीतियों को किस तरह से जनता के बीच पहुंचाना है, इस पर भी चर्चा लगातार हो रही है। और विपक्ष के आक्रामक तेवरों का जवाब किस तरह देना है, ये भी चर्चा हो रही है। लेकिन इस वक्त जो मेन पॉइंट है राकेश, क्या उस पर चर्चा हो रही है कि जो बीजेपी के पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं और जिनकी बयानबाजियां सामने आ रही हैं, वो जनता के बीच एक गलत मैसेज छोड़ देती है कहीं ना कहीं। एक दो बयान इस तरह के आए भी, क्या उनको काबू में करने के लिए उनको किसी तरह का ऐसा निर्देश दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सुमित, इस बैठक में जो है पार्टी और जो पदाधिकारी और संगठन तीनों अब जो प्रत्याशियों को अपनी वाणी पर संयम रखने के निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो चुनाव प्रचार हुए हैं उसमें कई जो है ऐसे बयान जो स्टार प्रचारक हैं, जो क्षेत्रीय जो प्रचारक हैं और जो राजस्थान की पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके आए हैं कि उससे कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ पार्टी की किरकिरी हुई है और उसमें जो बयान हैं उनको किस तरीके से अब जो है बैलेंस किया जाए, किस तरीके से जो मतदाताएं हैं उनका रुझान उन बयानों के बाद क्या आया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और जिनको टिकट नहीं मिला है और वो बागी का रूप धारण करके अभी भी मैदान में उतरे हुए हैं, उन पर पार्टी क्या कार्रवाई कर सकती है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राकेश मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े। हालांकि इस तरह के बयानों पर चुनाव आयोग तो संज्ञान ले रहा है, आला कमान भी लगातार इस तरह के प्रत्याशियों को बता रहा है कि भाषा को संयमित रखें। दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी आई थी और फिलहाल बैठक चल रही है जयपुर में अमित शाह और वसुंधरा राजे की पार्टी की रीति नीतियों को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए, चर्चा चल रही है। वहीं सचिन पायलट की
भी आज ताबड़तोड़ 6 जनसभाएं एक साथ होंगी। अजमेर में आज 5 सभाओं को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। ब्यावर, मसूदा, सरवाड़, केकड़ी और किशनगढ़ में सभाएं होंगी। वहीं टोंक में भी सचिन पायलट एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस की जनसभाएं, रैलियां। टोंक में सचिन पायलट, जो उनका रण क्षेत्र है, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित आज करेंगे। और आज अशोक गहलोत की भी कई जनसभाएं होंगी। लालसोट, भरतपुर, जयपुर में अशोक गहलोत की 3 जनसभाएं आज आयोजित की गई हैं। दौसा के लालसोट में अशोक गहलोत पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इन सभाओं को लेकर। भरतपुर में भी अशोक गहलोत की दूसरी जनसभा है भरतपुर में, और जयपुर के जमुआ रामगढ़ में अशोक गहलोत की तीसरी जनसभा। चुनावी मैदान में कांग्रेस भी पूरी तरह से कमर कसकर लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। सत्ता पक्ष की कमियों को बता रही है और बता रही है साथ ही कि वो उनके क्या उद्देश्य रहेंगे सत्ता में आने के बाद। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आज 4 जनसभाएं हैं। बाड़मेर के भियाड़ में सीएम राजे की पहली जनसभा होगी। सिरोही के रेवदर में भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभा है। जालोर के आहोर में सीएम एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं पाली के बाली में भी सीएम राजे की जनसभा होगी। चार जनसभाएं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। फिलहाल मुख्यमंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य, दोनों बैठक कर रहे हैं जयपुर में, और उसके बाद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में उतरेंगी और जनसभाओं को लगातार आज संबोधित करेंगी। अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज कई सभाओं को संबोधित करेंगे। आज अमित शाह की 3 बड़ी सभाएं होनी है। कहां पर ये सभा होनी है बता देते हैं आपको। नागौर के कुचामन सिटी में पहली सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। उसके बाद चूरू के सुजानगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह। वहां पर एक जनसभा आयोजित की गई है, उसे भी अमित शाह वहां पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्रीगंगानगर जाएंगे अमित शाह और वहां जनसभा और रोड शो करेंगे। बीजेपी का आज से कमल दिया अभियान भी शुरू होगा। कमल दिया अभियान के जरिए बीजेपी 51 लाख लाभार्थियों तक पहुंचेगी। 5 लाख बीजेपी कार्यकर्ता लाभार्थियों तक पहुंचेंगे इस अभियान के जरिए। लाभार्थियों के घर पहुंचकर ये कार्यकर्ता उनके घरों पर दिया जलाएंगे। कमल दिया अभियान बीजेपी का। पांच लाख बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो पहुंच बनाएंगे अपनी 51 लाख लाभार्थियों तक। वो लाभार्थी जिन्होंने सरकार की योजनाओं से का लाभ उन तक पहुंचा है, उन तक अब पार्टी पहुंच रही है। और बीजेपी ने चुनावी अभियान का आगाज होते ही लाभार्थियों से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया था। चुनावी सभाओं में उन्हें लाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। और ये ज़रूरी भी हो जाता है आम जनता तक ये मैसेज देना कि हाँ, सरकार ने आपके लिए इतना काम किया है। ये वो योजनाएं हैं जिनका लाभ आम जनता ने लिया है, और उन लाभार्थियों को जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा करना ये जरूरी हो जाता है अपनी उपलब्धियां बताने के लिए। और अब बीजेपी कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे इन लाभार्थियों के और दिया जलाएंगे। कमल दिया अभियान इसे नाम दिया गया है।